आज हम ज्योग्राफी के इस इम्पोर्टेंट चैप्टर एटमॉस्फेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर जिसका रियल मीनिंग हिंदी जो है वो वायुमंडल है। वायु दो शब्दों का योग है, संयोग है, वायु प्लस मंडल, यानी हवा का आवरण, वायु का आवरण। तो ये जानना जरूरी है कि वायु क्या चीज है। वायु जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन हवाओं का मिक्सर है जो पृथ्वी को चारों ओर से एक आवरण की तरह ढके हुए है। ये पृथ्वी है जिस पर ये जो लेयर है, इस तरह के 5 लेयर से ये पृथ्वी संपूर्ण रूप से एक चादर की तरह ढका हुआ है। और इस पृथ्वी से ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर, इसको हिंदी में हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल। इसका दूसरा जो आवरण है ये कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल। उसके बाद तीसरा जो है वो है मेसोस्फेयर, उष्णमंडल। और इसके बाद आयनोस्फेयर, आयन मंडल। और लास्ट जो है ये है एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इस पृथ्वी जो अपनी उत्पत्ति के साथ ही हवाओं से घिरा हुआ है, और सनय सनय इस हवा के चलते ये हवा जो है पृथ्वी पर लगभग समुद्र तल से 0 डिग्री से लेकर के 1600 किलोमीटर तक का ये चादर फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तक का ये संपूर्ण आवरण है जो पृथ्वी को जगह जगह पर ढके हुए है। और ये जो आवरण है, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये जो ट्रोपोस्फेयर का फर्स्ट पार्ट है ये 0 से 18 किलोमीटर तक का है। और जो इक्वेटर पर जो है अधिक फैला हुआ है, और पोल पे जाकर इसका विस्तार कम हो गया है। इक्वेटर पर ये 16 किलोमीटर तक है, और पोल पर ये सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही आच्छादित है। लेकिन जितने भी आवरण हैं इसको ढके हुए, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इन 2 स्फेयर के बीच में एक पॉज बना हुआ है। इस पॉज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ये पॉज बना हुआ है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर का भी और ट्रोपोस्फेयर का भी लेयर इस बीच में है। उसी तरह यहाँ पर भी एक पॉज है। जो भी पॉज जहां जहां बना हुआ है उस पॉज को उसके स्पेशल नाम से जानते हैं। जैसे ये ट्रोपोपॉज हुआ, स्ट्रेटोपॉज हुआ, मेसोपॉज, आइनोपॉज और एक्सोपॉज। एक्सोपॉज के इसलिए, और ये जो है कॉम्बिनेशन है, बहुत तरह के गैसेस का कॉम्बिनेशन है। तो हम आपको कॉम्बिनेशन के विषय में थोड़ा बताते हैं कि किन किन गैसों का कॉम्बिनेशन एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में, वातावरण में किन किन गैसों की
उपलब्धता मानी जा रही है। तो सबसे फर्स्ट में जो है वो नाइट्रोजन है, जो 78% में सबसे अधिक मात्रा में ये नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन है, ये 20.95% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बहुत ही अल्प मात्रा में वातावरण में है। उसके बाद हीलियम है, उसके बाद रेडन है, उसके बाद हीलियम के बाद रेडन है, उसके बाद ओजोन है। ये सारे गैस का कॉम्बिनेशन जो है एटमॉस्फेयर में, इसके अलावे और सारे गैस हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 99% गैस जो है वो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, जो पौधे और जीव मंडल के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि पौधा सुबह में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और रात्रि में वो रिलीज ऑक्सीजन करता है, जिससे वातावरण में संतुलन बना होता है। और सारे फेज का कुछ खास रूल भी है, उसके कुछ गुण भी हैं। तो सबसे पहला लेयर जो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है, ये ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल कहलाता है। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर और हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जहां सारी घटनाएं, फेनोमेना, जितनी भी फेनोमेना है हमारे वातावरण में, वो इसी क्षोभ मंडल में घटित होता है। क्षोभ मंडल के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। ये भी बहुत शांत वायु का परत है, इसलिए इस परत पर भी हवाई यात्रा आसानी से संभव होती है। उसके बाद मेसोस्फेयर का कोई खास काम वातावरण में नहीं है, इसलिए वो लेयर की तरह ही है सिर्फ। उसके बाद आयनोस्फेयर है। ये आयनोस्फेयर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटोस्फेयर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है? स्ट्रेटोस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, चूंकि वो ओजोन लेयर से आच्छादित है, उसकी बहुत मोटी परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर में, बहुत मोटी परत लगभग 20 किलोमीटर के हिसाब से, वो जो है 20 से 50 के एरिया में, ये एक पॉज की तरह ओजोन लेयर फैला हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है ये हमारे सन के अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, और अगर ये रोकेगी नहीं तो वो बहुत ही हार्मफुल गैस है, जिससे कि त्वचा कैंसर और मायोपिया यानी मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारियों का जन्म हो सकता है। वैसे तो वातावरण काफी हीट होता है, क्योंकि सन जो है सबसे ज्यादा ऊष्मा, ये सन जो है ये सबसे ज्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करता है, और ये रेडिएट होकर के सारा अर्थ सोख लेती है इसकी ऊष्मा को। और जब ये रिलीज रात में होता है तो इसका 4% ये रिलीज करता है। फिर ये 100% को समझिए तो क्लाउड है ऊपर में, ये जो है 23% रिलीज करके फिर छोड़ देता है। तो इस तरह की स्थिति में अगर वातावरण पर ये चादर ना होता तो हमारा जो ये अर्थ है पूरी तरह से जल जाता। तो ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उस सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और ओजोन लेयर की विशेषता है कि ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सन का डायरेक्ट रेज जो है अर्थ पर पड़ता है, और अर्थ पर जैसे ही इसका रेज पड़ता है तो अर्थ के रेज पड़ने के बाद ये रेडिएट होता है, तो जिससे कि ये वातावरण जो है इस साइड का, इस लैंड का गर्म होगा। और गर्म होगा तो आप जान रहे हैं कि जब गर्म होगा, वायुमंडल गर्म होगा तो हवा ऊपर की ओर जाएगी, और चूंकि यहाँ पर समुद्र का भी एरिया है तो इसकी ठंडी हवाएं जो है यहाँ प्रवेश करेगी, और इस तरह से एक तरह का बैलेंस नेचर में बना हुआ है। इसलिए एटमॉस्फेयर बहुत ही आवश्यक है हमारी पृथ्वी के लिए। अब एक छोटी सी बात है कि इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, गाड़ियां, जितनी भी व्हीकल चलते हैं, सारा जो है CO2 गैस को रिलीज करता हुआ रहता है, और ये CO2 गैस काफी गर्म होता है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि वातावरण में जो मौजूदगी है CO2 का वो ओनली 0.03%,
आप मैंने पहले भी बताया कि 99% जो है वो तीन ही गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी 1% में अदर गैस आते हैं। इसलिए ये वातावरण को बहुत हीट करता रहता है, हमेशा हीट करता रहता है। और जो भी अर्थ जो भी रेडिएट करता है गर्मी को, वो फिर वही वातावरण उसको रोके रहता है। यानी ऊपर से भी गर्मी आ रही है, नीचे से भी गर्मी जा रही है। तो ये जो सीक्वेंस बना हुआ है, एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो हमारी पृथ्वी या तो पूरी तरह जल जाती या यहाँ जीवन संभव ही नहीं हो पाता। क्योंकि पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है पेड़ पौधों के लिए। इसलिए ये जो आवश्यक आपके जितने भी गैसेस हैं, जिसको हम एक तरह का ब्लैंकेट ऑफ एयर में जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, और उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। और यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये हीलियम और ये हल्की गैसें होते हैं, हीलियम और जो भी है ओजोन, हीलियम जो है ये बिल्कुल हल्की गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हल्की गैस है। तो जो भी हल्की गैस है वो हवा के सबसे ऊपर के परत पर रहना चाहता है। इसीलिए सबसे एक्सोस्फेयर जो है, यहाँ पर ये सारे एक्सोस्फेयर जो है, यहाँ पर ये हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड तक जैसी गैस ऊपर की परत पर आच्छादित है। इसलिए हमारा जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस स्थिति में है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हीलियम बहुत ही खतरनाक गैस है। इसमें हम हीलियम, जैसे कि हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस, ये सारे गैस बहुत ही हानिकारक हैं, जो सन के पास या तारामंडल के पास ही रहता है। तो इन सारे गैसों के कारण क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बैलेंस रहता है। और जहां हमने आपको पॉज की बात बताई, ये पॉज एक लेयर की तरह है जो दोनों साइड से जो है एक बैलेंस बना करके रखा हुआ है। फिर मैं आपको इस लेयर के अलावे ये बताने जा रहा हूं कि सन जो है जब अर्थ को हीट करता है तो ये सन के रेस को भी पकड़े हुए है, लिए हुए है, और उसको रिलीज का काम भी यही करता है। तो ये लेयर जो है सन के रेस को रोक कर रखता है। और अब सवाल है कि एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। एटमॉस्फेयर का सबसे मेन इंपॉर्टेंस तो ये पड़ता है कि हम जीव जंतु या पेड़ पौधे को एक जीवन मिलता है, क्योंकि यहीं पर CO2 गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है। अगर ये दोनों गैस नहीं होता वायुमंडल में तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के जन्म के साथ ही एटमॉस्फेयर जो है एक लेयर की तरह चारों ओर से फैलता रहा है। और आज के डेट में जहां की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ चुकी है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता रहा, होने का चांस, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में क्या है कि जब हीट आता है तो हीट जो रेडिएट करता है, जो उसमें वो छोड़ता है, उसको हम ग्लास के अंदर रख लेते हैं और उपयुक्त समय पर हम उसका यूज करके अपने तरह तरह के पेड़ पौधे को उगाते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको जानना उतना ही जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट डे अपने अगले क्लास में मैं इसके विषय में